हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र ज़मीन से ज़मीन तक, फिर ज़मीन से आसमान तक है। सफ़र के दो हिस्से हैं। पहला सफ़र जो ज़मीन से ज़मीन तक है वो एक किबले से दूसरे किबले तक है, मौजूदा किबले से साबका किबले तक है, बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक है। और जो दूसरा सफ़र है वो बैतुल मुक़द्दस से अर्श मुअल्ला तक है। जो ज़मीनी सफ़र है इसे इसरा कहते हैं और जो आसमानी सफ़र है उसे मेअराज कहते हैं। इसरा को भी हम मानते हैं और मेअराज को भी हम मानते हैं। एक बात जहन में रखें, कुछ लोग मेअराज के सफ़र को मानते हैं लेकिन एक बात साथ करते हैं। वो कहते हैं हदीस में है रसूलुल्लाह ने ख्वाब में मेअराज किया है, लिहाजा हम मेअराज मनामी के कायल हैं। लिहाजा उस हदीस को बुनियाद बनाकर वो मेअराज हकीकी का इनकार कर देते हैं। हम अहल सुन्नत वल जमात कुरान को भी मानते हैं और हदीस पाक को भी मानते हैं। लिहाजा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दोनों मेअराज साबित हैं, वो नींद में किया हो या वो हकीकत में किया हो, दोनों मेअराज हक हैं। इसीलिए एक को बुनियाद बना के दूसरे का इनकार करना ये शैतानत और गुमराही है। इसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सफ़र में क्या क्या नज़ारे देखे हैं तो कुरान कहते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पाक है वो रब की ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। यहाँ लफ्ज़ रसूल नहीं लाए, इमाम और रसूल नहीं लाए, हालांकि हुज़ूर इमामुल अंबिया है। बंदे का लफ्ज़ इसीलिए लाया है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बंदगी में ख़ुद की इंतहा कर दी है। सबसे बड़ी बंदगी करने वाले हुजूर हैं, तो अपना बंदा कहा कि ये वो शख्सियत है जिसने मेरी बंदगी की इंतहा की है। बिअब्दिही लैलन, रात का एक हिस्सा, पूरी रात भी नहीं है, लैलन रात का एक हिस्सा, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, ज़मीनी सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद बैतुल्ला से मस्जिद अक़सा तक है। क्यों है? लिनुरियहू मिन आयातिना, हम पैगम्बर करीम को अपनी निशानियाँ दिखलाना चाहते थे, तो ये निशानियाँ दिखलाने के लिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को सफ़र कराया गया। अब वो निशानियाँ क्या हैं ज़रा आप तवज्जो रखना। आप अलैहिस्सलाम के मेअराज के ज़मीनी सफ़र में 5 स्टॉप है, 5 वक्फ़े हैं। रिसालत में आप जब घर से निकले हैं, बैतुल्ला आए हैं, तो बैतुल्ला में पहला स्टॉप है जहाँ पर शक के सदर हुआ है। शक के सदर का माना सीना अक़दस से दिल निकाल कर धोया गया, जन्नत के तश्त से लाए हुए सामान को दिल में रखा गया और दोबारा सीने को बिल्कुल सी दिया गया जैसे कुछ हुआ भी ना हो। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम का ये काम क्यों कराया? वजह यह है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नासूती आलम से लाहूती आलम की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर के वो नज़ारे जहाँ जिब्राइल जैसे फ़रिश्तों के पर जल जाएं, उस जगह को मामलात में हालात को मैनेज करने के लिए अल्लाह के रसूल की तैयारी करवाई गई है। शक के सदर हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला स्टॉप ख़त्म हुआ, यहाँ से चले हैं। दूसरा स्टॉप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यसरब में है। यसरब ये मदीना तैयबा का पुराना नाम है। सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब के पहले रुकू में रब फरमाते हैं या अहल यसरिब ला मुक़ाम लकुम फरजिऊ, ये पुराना नाम है। तो इस जगह अल्लाह के रसूल को रोका गया, जिब्राइल अमीन ने सवारी को रोका और रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ फरमा अर्ज़ किया कि आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ लें, यह आपका दारुल हिजरत बनेगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फिर सवारी पर बैठे हैं। यह सवारी बुर्राक है, उस सवारी पर बैठे हैं। बुर्राक बर्क से निकला है, बर्क आसमानी बिजली को कहते हैं। ज़मीनी बिजली को अरबी में कहरुबा कहते हैं, आसमानी बिजली को बर्क कहते हैं। यकादुल बर्क यख्तफ़ु अबसारहुम, ये बर्क आसमानी बिजली है। तो वो बुर्राक था जो आसमानी बिजली की तरह तेज़ी से आता और जाता था। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सफ़र किया है। तो तीसरा स्टॉप अल्लाह के रसूल का तूर सीना पे है। तूर सीना कौन है? वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन, आप और हमने पढ़ा है। तूर सीना उस पहाड़ का नाम है जिस पहाड़ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 रातों का एहतिकाफ फरमाया था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर
उतरे हैं और 2 नफल पढ़े हैं। रसूलुल्लाह का चौथा स्टॉप जो है वो बैतुल लहम में है। बैतुल लहम उस जगह को कहते हैं जिस जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई है। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो 5वां स्टॉप है वो बैतुल मुक़द्दस में है, जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अंबियाए कराम से मुलाकात फरमाई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 5 स्टॉप हैं। हर स्टॉप पर अल्लाह के रसूल की नमाज है और रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्फ़ा और रुकना है। एक बात मैं मज़ीद करूँ, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जिस सवारी पर सफ़र किया है वो बुर्राक है और वो बिजली की तरह ताहद निकाह सफ़र करती है। सवाल, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी तेज़ सवारी अल्लाह ने दी है, इसकी भी एक वजह है। उम्मत को जो मकाम मिलना होता है ना, उम्मत को जो हैसियत बाद में मिलनी होती है, तो वक़्त के नबी को अल्लाह वो हैसियत उससे पहले अकमल तौर पे अता फरमाते हैं। कौम की दर्जात में एक दर्जा ये है कि कौम ने ऐसे ऐसे जहाज़ तैयार करने हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, ऐसे ऐसे सवारियाँ तैयार करनी है, अजी पर घंटा इतने किलोमीटर इसकी रफ्तार है और यूँ जाएगी और यूँ जाएगी। ये तमाम सवारियाँ जो आई हैं, आ रही हैं या आएंगी, क़यामत तक इनकी स्पीड उसका मुकाबला नहीं कर सकती जो हुजूर की सवारी बुर्राक को हासिल है। जो उम्मत को बाद में रुतबात मिलने हैं ना, वो रुतबा अकेले पैगम्बर को उस रुतबे की कमाल में अकमल कर दिया गया है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने ये मकाम दिया। अच्छा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सवारी पर क्यों गए? रब तो कादिर है, बग़ैर सवारी के ले जाता। तो ये सवारी लाने की ज़रूरत क्या थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुर्राक पर सवारी पर बिठा कर ले जाया गया? हज़रत कांदलवी रहमतुल्लाह उसकी वजह फरमाते हैं कि जी वजह यह है कि दुनिया दारुल असबाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और हमें एक सबक दिया है कि सबब को न छोड़ो, सबब को इख्तियार करो, लेकिन अपना इन्हिसार मुसब्बिबुल असबाब पे रखो। इसलिए सबब को इख्तियार करने का हुक्म है, सबब पर एतमाद करने का हुक्म नहीं है। जैसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि हम जिद्दोजहद करते हैं, नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में होता है, अल्लाह जैसा अता फरमाए।